बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ यशफा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुरीदवाला। आज हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट के इस पहले लेक्चर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में जानेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, कितनी किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं और इनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो क्या हैं। तो चूँकि ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं आम तौर पे इनका जो बेसिकली मतलब है, मकसद है, वो सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करना है। आप रिसेंटली या माजी में या आने वाले वक्त में जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, वो सॉफ्टवेयर जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाए जाते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर देखें तो दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। एक को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी को कहते हैं हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंसान के नज़दीक हैं और मशीन से दूर हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको इंसान बासानी अंडरस्टैंड कर सकता है, प्रोग्राम लिख सकता है, एरर फाइंड आउट कर सकता है और आउटपुट को जनरेट कर सकता है। अगर हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जांपल्स देखें तो उनमें जो हमारे पास है सी प्लस प्लस, सी है और जावा वगैरह, ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। इसके अलावा लो लेवल लैंग्वेज दूसरी किस्म है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो क्लोज टू मशीन यानी मशीन के करीब हैं और इंसान से दूर हैं। कहने का मतलब ये है कि इंसान इनको बआसानी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, मशीन इनको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकती है। इसकी दो एग्जांपल्स हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि एक तो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है और दूसरी असेंबली लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। व्हाट इज़ मशीन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज होती है, यानी कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान है। कंप्यूटर इस ज़ुबान के अलावा किसी दूसरी और ज़ुबान को अंडरस्टैंड नहीं करता। ये ज़ुबान जो है वो ज़ीरो वन की फॉर्म में पाई जाती है, यानी बाइनरी फॉर्म में पाई जाती है। और इसमें जितनी भी हदायत लिखी जाती हैं वो सारी बाइनरी फॉर्म में होती हैं। और लाइक दिस, जैसे ये डिफ़ाइन की गई हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि ज़ीरो वन की फॉर्म में ये हदायत होती हैं। और मशीन लैंग्वेज जो है वो उसकी डेफिनेशन यूँ की जाती है कि मशीन लैंग्वेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स आर बिट्स दैट कंप्यूटर रीड्स एंड इंटरप्रेट्स। और कंप्यूटर इनको रीड करता है और इनको जनरेट करता है। मशीन लैंग्वेज सिर्फ वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, और ये इम्पॉसिबल है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि ये जो है वो टोटली जो है वो नंबर्स पर मुश्तमिल होती है, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना इंसान के लिए नामुमकिन है। इंतहाई मुश्किल होने की वजह से इस ज़ुबान को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनकी जगह पे हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं वो इंतहाई आसान हैं, और प्रोग्रामर आसानी से उनको इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और चूँकि हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं उनको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो ट्रांसलेटर्स के बारे में अब हम बात करते हैं कि ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। To convert the source code into machine code, translator are needed. अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है तो प्रोग्राम को आपने मशीन पे चलाना है, तो मशीन चूँकि बाइनरी फॉर्म में वर्क करती है तो उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये ट्रांसलेटर्स जो हैं वो सोर्स कोड यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को इनपुट के तौर पे लेते हैं और फिर उसको जो है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अगर बात की जाए ट्रांसलेटर्स की इकसाम की, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की तीन इकसाम है। पहले का नाम कंपाइलर है, दूसरे ट्रांसलेटर का नाम इंटरप्रेटर है और तीसरे ट्रांसलेटर का नाम असेंबलर है। इन तीनों की क्या फंक्शनैलिटीज़ है, ये तीनों कैसे वर्क करते हैं, इनको अब हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। व्हाट इज़ कंपाइलर? कंपाइलर इज़ अ स्पेशल प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द स्टेटमेंट्स रिटन इन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, सी, सी प्लस प्लस इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो
किसी खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा कि जावा, सी या सी प्लस प्लस में लिखी गई हदायत को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो अ कंपाइलर इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड दैट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर उसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। इसकी तीसरी डेफिनेशन है कि अ कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं कंपाइलर। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तीनों डेफिनेशंस में से आपको जो आसान लगती है आप उसको याद कर सकते हैं। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं कि कंपाइलर वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज में कोई कोड लिखा जाता है, वो कोड जाता है कंपाइलर के पास, कंपाइलर उसको कंपाइल करता है और कंपाइल करने के बाद मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। Compiler is a program that converts the statement of high level language into machine language as a whole। याद रखिए कि कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मुकम्मल तौर पे मशीन लैंग्वेज के अंदर एक ही मर्तबा कन्वर्ट कर देता है। तो वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं उनको सोर्स कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो those programs that are written in high level language are called source code. The actual working of the compiler is to convert the source code into machine language. Any computer cannot directly understand the source code, so machine understand only machine code। कहने का मतलब ये है कि मेन वर्किंग जो है कंपाइलर की वो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। कोई भी कंप्यूटर सोर्स कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सो इस कोड को यानी सोर्स कोड को मशीन कोड में तब्दील करना ज़रूरी होता है और उसके लिए हम कंपाइलर को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि नीचे भी डायग्राम में दिखाया गया कि कोई प्रोग्राम कोई सोर्स कोड में लिखा जाता है उसको कंपाइलर मशीन कोड में तब्दील कर देता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड इज़ कॉल्ड कंपाइलेशन। सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का अमल कंपाइलेशन कहलाता है। When a program converts into machine code, this code is called object code। जब एक कोड मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। मोस्टली इट इज़ आल्सो कॉल्ड द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर। जो ऑब्जेक्ट कोड बनता है उसे हम कंपाइलर की आउटपुट भी कहते हैं। कंपाइलर एक तो कंपाइलेशन का काम करता है और दूसरा एरर ट्रेस भी करता है। प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखने के दौरान अगर सिंटैक्स एरर जनरेट करता है, सिंटैक्स एरर प्रोड्यूस करता है तो उस एरर को भी कंपाइलर डिटेक्ट करता है और कंपाइलर जो है वो उस एरर को फाइंड आउट भी करता है और ये भी इंडिकेट करता है कि ये एरर प्रोग्राम के अंदर किस लोकेशन पर वाक़या हुआ है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की दूसरी किस्म के बारे में बात करते हैं कि लैंग्वेज का दूसरा ट्रांसलेटर जो है वो है इंटरप्रेटर। इट इज़ एन अदर कॉमन टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एन इंटरप्रेटर अपीयर्स टू डायरेक्टली एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड प्रोवाइड आउटपुट। इसका मतलब है कि इंटरप्रेटर डायरेक्टली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट प्रोवाइड करता है। इंटरप्रेटर कंपाइलर की तरह ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता। इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एट अ वन टाइम। तो एक वक्त में एक लाइन को इंटरप्रेटर मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स कोड। तो ये पहले एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है और फिर नेक्स्ट लाइन को जो है वो लिखने की और एग्जीक्यूट करने की परमिशन मुहैया करता है। इंटरप्रेटर जो है ये एक सोर्स कोड लेता है और सोर्स कोड जो है वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद उसकी आउटपुट जनरेट करता है। और अगर प्रोग्राम में कोई एरर हो, लाइन के अंदर कोई एरर हो तो लाइन को नेक्स्ट उस वक्त तक नेक्स्ट लाइन लिखने की इजाज़त नहीं देता जब तक आप लाइन में से एरर को ख़त्म नहीं कर देते। बहुत सारी
हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो इंटरप्रेटर एज अ ट्रांसलेटर इस्तेमाल करती हैं और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करती हैं, यानी मशीन कोड में तब्दील करती हैं और उनको एग्जीक्यूट करती हैं। अब हम तीसरे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करते हैं। तीसरे लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर। ये असेंबली लैंग्वेज के लिए बनाया गया था और असेंबली लैंग्वेज जो थी वो मशीन लैंग्वेज के बाद एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी और उस लैंग्वेज के अंदर हदायत इंग्लिश वर्ड्स में लिखी जाती थी और इंग्लिश वर्ड्स में लिखी गई हदायत को तो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था। लिहाजा इंग्लिश वर्ड्स में लिखी गई हदायत को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का इस्तेमाल किया गया। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्रोग्राम कोई भी होता था जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है वो सबसे पहले असेंबलर के पास जाता था। असेंबलर उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता था। अगर लिखे गए प्रोग्राम में कोई मिस्टेक होती, कोई एरर होता, तो उसकी एग्जीक्यूशन जो थी वो रुक जाती थी। तीन तरह के ट्रांसलेटर्स हमने डिस्कस किए हैं। इनमें से दो हाई लेवल लैंग्वेज के हैं और एक लो लेवल लैंग्वेज का है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये हाई लेवल लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, जबकि असेंबलर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। अब हम दोनों ट्रांसलेटर्स के दरमियान यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कंपाइलर परफॉर्म्स द ट्रांसलेशन ऑफ अ प्रोग्राम एज अ होल। कंपाइलर एक कंप्लीट प्रोग्राम को रीड करता है और उसका मशीन कोड जनरेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर एक स्टेटमेंट को एक वक्त में रीड करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन फास्टर, कंपाइलर की एग्जीक्यूशन फास्ट है क्योंकि ये मुकम्मल प्रोग्राम को एक ही वक्त में कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर की जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो है, वो एक वक्त में एक स्टेटमेंट को रीड करता है। तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। रिक्वायर्स मोर मेमोरी एज लिंकिंग इज नीडेड फॉर द जनरेटेड इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए मज़ीद मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। एक ऑब्जेक्ट कोड होता है और दूसरा कुछ इजाफी फाइल्स होती हैं प्रोग्राम के अंदर, तो उनको जब आपस में एक दूसरे के साथ लिंक किया जाता है तो मज़ीद मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। तो कंपाइलर ज़्यादा मेमोरी यूटिलाइज़ करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है ये कम मेमोरी यूटिलाइज़ करता है, क्योंकि ये एक ही वक्त में एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है और उसकी आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। इसको मज़ीद मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करता। फोर्थ पॉइंट देखिए, डीबगिंग इज़ हार्ड एज द एरर आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम ओनली। डीबगिंग से मुराद ये होता है कि प्रोग्राम में से एरर्स को फाइंड आउट करना और उन्हें रिमूव करना। कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को रीड करता है। आफ्टर रीडिंग द होल प्रोग्राम इट डिस्प्ले द एरर्स ऑन स्क्रीन। तो कंप्लीट प्रोग्राम रीड करने के बाद ये एरर्स को डिस्प्ले करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो एक लाइन को रीड करता है, वो लाइन जो रिसेंटली राइट की गई है, और उसमें से एरर को फौरी तौर पे चेक कर लेता है, आया इसमें कोई एरर तो वाकया नहीं हुआ है। अगर कोई एरर वाकया हो जाए तो इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन लिखने की परमिशन नहीं देता। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कंपाइलर ट्रांसलेटर यूज़ करती हैं उनमें सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस वगैरह शामिल हैं, और इसी तरह से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनका ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर है उनमें GW बेसिक है, विजुअल बेसिक है और पाइथन, ये लैंग्वेजेस हैं जो इंटरप्रेटर इस्तेमाल करती हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।